हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ये एग्लोनिमा प्लांट है। देखिए, ये बहुत पॉपुलर हाउस प्लांट है। इस प्लांट को ग्रो करने के लिए आपको कुछ बेसिक बातों का बारे में पता होना पड़ेगा, तभी आप इसको ब्यूटीफुली ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इसका केयर के बारे में जानेंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और इसका जो केयर है वो बहुत ईजी भी है। लेकिन अगर आप उन सब बेसिक बातों के बारे में पता नहीं होगा तो आपका एग्लोनिमा प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इसको कैसे ग्रो करना है उसको जानना है। सबसे पहले एग्लोनिमा प्लांट ओवर वाटरिंग से इसका रूट रोट हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप एग्लोनिमा प्लांट ग्रो करेंगे, सबसे पहले आप जो इसका वाटरिंग पे फोकस करना है। आप इसको कभी भी ओवर वाटरिंग ना करें। जब भी आप इसको वाटरिंग करेंगे, भर भर के आप वाटरिंग मत कीजिए, थोड़ा सा वाटरिंग कीजिए, थोड़ा सा जस्ट मॉइस्ट होने के लिए वाटरिंग करना है आपको। बहुत ज़्यादा पूरा ड्रेंस मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा। जैसे ही आप दिखेंगे कि इसका जो पोटिंग मिक्स जो ऊपर का पोटिंग मिक्स ये सूख रहा है, मेरा तो अभी ये मॉइस्ट है। जैसे ही आप देखेंगे कि ये सूख रहा है तो आप थोड़ा सा पानी डालिए जिससे ये मॉइस्ट हो जाए। आप पूरा भर के वाटरिंग मत कीजिए। अगर आप पूरा भर के वाटरिंग करेंगे तो इसका जो रूट्स है ना, क्योंकि आपका पोटिंग मिक्स जल्दी सूखेगा नहीं तो इसका रूट्स जो ख़राब हो जाएगा तो रोट होके पौधा मर जाएगा। फिर ये एग्लोनिमा प्लांट ऐसे प्लांट है कि इसका रूट ख़राब भी होगा ना तो भी आपको पता नहीं चलता है। ऊपर वो ऐसे ही दिखाई देगा, आपको लगेगा कि ये हेल्दी है। तो जब तक आपको पता चलता है कि प्लांट में कुछ खराबी है तब तक उसका पूरा रूट्स ख़राब हो चुका होता है। इसलिए आप ओवर वाटरिंग से हमेशा बचिए। अगर आप इसका वाटरिंग कैसे करना है वो जान गया तो आपका एग्लोनिमा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो एक तो वाटरिंग है, दूसरा इस प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। इसको अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइज़ करेंगे तो भी उसका रूट रोट होने का चांसेस रहता है, मतलब रूट्स बर्न होने का चांसेस रहता है। तो इसलिए भी ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। बीच बीच में कभी कभी बहुत ही वीक स्ट्रेंथ में आप NPK डालने से भी ठीक है। स्पेशली स्प्रिंग और समर में जब आप वाटरिंग करेंगे तो उसमें वीक थोड़ा सा NPK डाल के आप वाटरिंग करते समय में उसमें डाल दीजिए, वो भी इनफ है। दूसरा, इस प्लांट को लाइट की बहुत ज़रूरी है। आप इसे ऐसे जगह पे रखिए जहाँ पे इसको इनडायरेक्ट लाइट मिलेगा। तो इसको एकदम लाइट नहीं मिलने से भी इसका जो कलर है ना वो फेड हो जाता है, ये कलरफुल नहीं रहता है। तो अगर ये कलरफुल नहीं रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, सब ग्रीनिश हो जाता है, ग्रीनिश कलर का हो जाता है। जैसे ये सब जो कलर आया है ना, ये सब ग्रीन हो जाता है आप जब इसको शेडेड एरिया में रखते हैं। तो शेडेड एरिया में भी ये ग्रो करेगा, लेकिन इसका जो ये सब कलरफुल वो है ना वेरिएशन है, ये नहीं आता है, सब ग्रीन हो जाता है। रेड भी रेड नहीं रहता है, सब ग्रीन हो जाता है। तो इसलिए ये तो ग्रीन वैरायटी ही है, ये ग्रीन एमराल्ड है। तो आप इसको अगर इसका कलरफुल जो लिप्स का जो कलर है उसको अगर आप चाहता है तो इसको आप ऐसी जगह पे रखिए जहाँ इसको ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट मिले, तभी ये इसका कलर आएगा। दूसरा है इसका प्रोपागेशन। बहुत सारे वीडियोस में मैंने भी देखा है कि प्रोपागेशन कैसे करना है, लेकिन उसमें एक बात है कि इस प्लांट का प्रोपागेशन आप तभी करिए जब ये प्लांट मैच्योर हो जाएंगे। इमैच्योर प्लांट को आप कभी भी प्रोपागेट मत करिए। जैसे ये है, लेकिन ये इमैच्योर है, अभी इसका फ्लावरिंग नहीं हुआ है, तो आप इसे मत काटिए। अगर आप इसे काटेंगे तो इसको आप स्टेम प्रोपागेशन करने के लिए सोचेंगे तो इसका सक्सेस होने का चांसेस बहुत कम रहेगा। तो इसलिए आप एक बार उसे फ्लावरिंग हो जाने दीजिए। इसको ग्रो करने के लिए पेशेंस की भी बहुत ज़रूरत है। आप जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करने के लिए सोचेंगे तो आपका प्लांट मर भी सकता है। इसलिए आप इसे स्टेम कटिंग से अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप तभी कीजिए जब इसमें फूल आते हैं। मेरा इसमें कहीं पे भी फूल नहीं आया है, अभी ये इतना मैच्योर नहीं है। एक यही मैच्योर हुआ था, फूल आया था। तो देखिए, फूल आने के बाद ये खुद ही छोटे छोटे शूट्स खुद आ जाते हैं। तो इसलिए आप स्टेम कटिंग से अगर आप बहुत
नया ग्रोअर है, बिगिनर है, तो स्टेम कटिंग से आप इसे प्रोपागेशन मत कीजिए, इसको ब्यूटीफुली ग्रो करने दीजिए। जैसे वो मैच्योर होगा, जैसे फ्लावरिंग होगा, उसका छोटे साइड से यहाँ से छोटा छोटा शूट्स जैसे यहाँ पे निकला है ना, जैसे ये निकला है, देखिए मेरा यहाँ पे निकला हुआ है, ये शूट्स है, इस तरह से ये खुद निकल के आएगा। फिर वो जब बड़ा हो जाएंगे तो आप उसे वो कर सकेंगे, डिवाइड कर सकेंगे। तो इसलिए स्टेम प्रोपागेशन आप तभी कीजिए जब आपका एग्लोनिमा मैच्योर हो जाएगा। इमैच्योर प्लांट को स्टेम कटिंग कभी मत कीजिए, आपका प्लांट मरने का चांस है। तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका जो एग्लोनिमा प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। Okay friends, thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel.